अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी जो कहा गया था होनी है, या इसे जो भी कहें, ऑपरेशन वो शुरू होने वाला है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पीसीबी चेयरमैन ने उन्हें लाहौर बुला लिया है, जहां पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ बैठ के मुशावरत करेंगे और ऐसा लगता है कि कुछ सख्त फैसले भी होंगे। जेसन गैलेस्पी भी पाकिस्तान आ गए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जो बात हो रही है सर्जरी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट बासित अली और शाहिद हाशमी साहब। दोनों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, आप जा रहे हैं, चेयरमैन साहब ने बुलाया है और आपको लगता है कि वहां कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बातचीत होगी और फाइनली कुछ अहम फैसले होंगे। रास्ते में ही मैं भी चाह रहा हूँ, पीसीबी का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया है। वहाँ पे क्या बात होगी वो तो जाके ही पता चलेगा। पहले से मेरे ख्याल बोल देना कि ये होगा, मेरे ख्याल गलत होगा। जाके जो बात होगी उससे बात करने, जो हमारा इनपुट है वो जरूर देंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की क्रिकेट के लिए। ठीक है, शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या उम्मीदें, आज क्या होने वाला है? देखिए, चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर मुशावरत करेंगे तमाम क्रिकेटर से और जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करूंगा, गुस्से में कोई फैसले नहीं करूंगा। तो ये दानिशमंदी की बात है। वो आज हमने देखा कि 1-2 दिन से वजारत दाखिला में भी बिजी हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मसरूफ हो जाएंगे। कुछ साबिक क्रिकेटर्स को भी बुलाया। गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद की जो मुलाकात होगी ना, वो बड़ी अहम होगी। वहां से पता चलेगा कि किस तरह क्या प्रॉब्लम्स हुए। और गैरी कर्स्टन ने जो टीम मीटिंग में बात की थी कि टीम एक होकर नहीं खेली और टीम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली, मैच जीते हुए थे, वो जीतने चाहिए थे, वो सारी बातें फिर वो बताएंगी कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान टीम के बारे में। और इसी तरह अजहर महमूद बताएंगे और ये फिर इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह हमने आगे जाना है। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की सीरीज अब नवंबर में है। ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल जगह है, हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जीतते। 3 वनडे, 3 T20, तो पता चलेगा कि उस सीरीज से कि हम अपनी गलतियों पर कितना काबू पाते हैं और हम किस तरह प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा है, दानिशमंदाना फैसला, अल्लाह करे इसमें से कुछ निकल के आए। अच्छा बासित भाई, आप हमारे साथ इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में भी रहे। आपने वो रिपोर्ट जो आई थी गैरी कर्स्टन की, जो बातें चल रही थी, उस पर भी हमने काफी बात की। काफी कूल से कैरेक्टर लगते हैं वो। क्या आपको लगता है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देंगे, कोई सख्त फैसले करने के लिए कहेंगे? मेरा भी ख्याल, जिस तरह आपने बोला ना, कूल बंदा कभी भी सख्त फैसले की रिकमेंडेशन नहीं करता। ये मेरा अपना तजुर्बा है और देखेंगे क्या फैसले होते हैं, क्या बातचीत होती है, चेयरमैन साहब क्या बात करते हैं। मैं जिस एजेंडे पे जा रहा हूँ ना भाई, मेरे खास एजेंडे ये है कि हमारी जो वो है ना ग्रास रूट क्योंकि मैंने वहाँ पे सर्व करा चेयरमैन जूनियर सिलेक्शन कमेटी, मैं वो बात करूँगा, अपने एक सजेशन दूंगा कि यहाँ किस तरह बेहतरी होगी। और मेरा जो पहला सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो ये होगा कि मैं चेयरमैन साहब से मिलकर उन्हें ये बात कायल करूंगा कि यहाँ पे जो जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट आउट मैच खेले हैं, उन्हें जरूर पेंशन दें, क्योंकि हमारे पक्ष में दी जाती है। मैं अपने भाइयों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पहला एजेंडा ये है। शाहिद साहब, अभी बासित भाई ने जो बात की, और ऑब्वियसली हम भी बहुत अरसे से बात करें कि आपको अपना ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, डोमेस्टिक सेटअप को बेहतर करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी है। ये सारी बातें भी आज मौजूए बहस रहेंगी, या ये जो इश्यूज वर्ल्ड कप में फेस किए उस पर ज्यादा फोकस रहेगा? मेरा तो ख्याल है कि अभी ये वर्ल्ड कप पे ज्यादा फोकस रहेगा कि वर्ल्ड कप का हम अहाता करें कि हमारी टीम अच्छी खासी थी, इतनी बुरी नहीं थी। हाँ, 1-2 सिलेक्शन के ऊपर आप जरूर गैर मुत्तफिक हो सकते हैं कि ये सिलेक्शन होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। खुसूसन मैं चाहूंगा कि गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद सारी वजूहात बताएं कि उनकी नजरों में क्या वजूहात थी। और गैरी कर्स्टन का एक्सटीरियर जो है, बाहरी तौर पर वो नजर आते हैं कि बहुत कूल एंड काम है, लेकिन इंटीरियर उनका बहुत सख्त है। इंडिया के प्लेयरों से आप पूछें, जब वो इंडिया के कोच थे तो उनका इंटीरियर बहुत ही रिजिड था, बहुत ही सख्त था और वो बड़े सख्त फैसले बड़े आराम से सुकून से कर लेते थे। तो उनको करना होगा, उनको अपनी रेपुटेशन को भी सेफ गार्ड करना होगा। और मैं चाहूंगा कि अजहर महमूद
एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा कोच है, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग उसने की है। उसको चाहिए तो बताया कि उसने जो सेलेक्टेड प्लेयरों के ऊपर कहा था, खुसूसन आमिर जमाल के ऊपर कहा था, तो उसने क्यों स्ट्रेस किया कि नहीं, मैं असिस्टेंट कोच हूँ, मैं हेड कोच हूँ आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, तो मुझे आमिर जमाल चाहिए। बात का जरूर हजरत महमूद से जवाब दें। ठीक है, शाहिद भाई आपको दोबारा राब्ता करते हैं आपसे, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। बासित भाई आपकी तरफ बढ़ता हूं। अजहर महमूद ने भी अपनी रिकमेंडेशन देनी है। ऑब्वियसली कोच और असिस्टेंट कोच दोनों की जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर ही बात होगी ज़्यादा, और उस पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। सबसे जो अभी शाहिद भाई बात कर रहे हैं कि जब कोचेस ही एक पेज पे नहीं है, आमिर जमाल की बात हो रही है, वो टीम में नहीं है, कितनी बार हमने बैठ के कहा उसामा मीर के हवाले से, तो सिलेक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या है? अभी तो हम वो देख रहे हैं लेजेंड लीग, तो वहाब रियाज भी वहां मौजूद हैं, बहुत सारे प्लेयर्स तो वहां हैं जिन्होंने बातें भी करनी है, मशवरे भी देने हैं। देखो ना जी, आप मतलब मैं आप नहीं बोलूंगा, हम जब पानी सर से गुजर जाता है तो हम एक चीजें सोचते हैं। हम इस चीज को पहले से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाईजान सिर्फ बाबर आजम कसूरवार नहीं है, जिन्होंने टीमें बनाई है वो भी उतने कसूरवार है। बिल्कुल, पहले तो उनसे पूछा जाए ना कि जिन्होंने कप्तान बनाया, मतलब चेयरमैन साहब ने तो नहीं बनाया ना, सिलेक्टर्स ने बनाया ना, तो उनसे भी पूछा जाए कि आप जवाब दे हैं कि आपने किस लिहाज से बनाया था, आपने किस तरह आजम खान को टीम में लिया, आपने किस तरह हसन अली को स्क्वाड में रखा, आपने किस तरह शबाब को रखा, आपने किस तरह उस्मान को रखा। अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस है, ये बोलेंगे पीएसएल की परफॉर्मेंस है, तो फिर मोहम्मद अली और उसामा मीर क्यों नहीं था, आमिर जमाल क्यों नहीं था उसमें? अगर हमें इस रूप में लिया जाएगा, बाकी वाली तो लाजमी बात ये बात करेगा, अकेला बाबर आजम कसूरवार थोड़ी है, बाकी जो और लोग शायद बैठे हुए 3 या 7 सिलेक्टर वो भी उतने कसूरवार है। और सबसे बड़ी बात, सुपर ओवर जो फकर जमान वाला इंसिडेंट हुआ कि उसने बॉल फेस नहीं करा, आबिद ने ओवर का सुपर ओवर का, मैं तो इस बात से कायम रहूंगा कि ये गलत फैसला था। ठीक है, क्या कोच की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? ये वो वैलिड सवाल है जो हम जानना चाहते हैं, हमारी आवाज जानना चाहती है। मेरी दुआएं इस टॉपिक में भी बात हो। बिल्कुल सही बात है। शायद साहब आप इसमें बिलीव करते हैं जो बासित भाई अभी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है एक स्ट्रांग पॉइंट है। जहां तक बाबर की कप्तानी की बात है, बहुत खराब है, जीरो लर्निंग ऑन द जॉब, वो हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन अकेले बाबर ही तो जिम्मेदार नहीं है, सिलेक्शन कमेटी भी पूरी जिम्मेदार है। जब आप यू हैव साइंड ऑफ ऑन द टीम जिसमें इतने फ्लॉज नजर आ रहे थे, तो उनसे क्या सवाल नहीं होगा? सेलेक्टिव फेलियर है, मजमूई फेलियर है, टीम मैनेजमेंट भी उतना ही उसका दोष होता है जितना सिलेक्शन कमेटी का, जितना बाबर आजम का। लेकिन फील्ड में बाबर आजम डिसीजन लेते हैं, बाबर आजम की जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन दूसरे लोग भी बड़ी जिम्मा नहीं है, स्पेशली सिलेक्शन कमेटी के 5 अरकान, जिनमें मैं बिलाल अफजाल को इतना नहीं जानता और उनकी पता नहीं इनपुट बहुत ज्यादा थी भी कि नहीं थी कप्तानी के मामले में। वो 4 सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज, इनमें से कम 3 लोग तो, असद शफीक इतना टीवी पर नहीं आते, इनमें से 3 लोग हमेशा बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद करते रहे। तो उन्होंने क्यों, जब चेयरमैन ने उन्हें कहा कि मैं बाबर आजम को बनाना चाहता हूं, आप लोग इसकी तौसीक करें, तो उन्होंने क्यों एतराज नहीं उठाया कि नहीं हम तो बिल्कुल ऐसे, हमारा ये पॉइंट है। उनका वैलिड पॉइंट होगा तनकीद का, वो बताएं कि उन्होंने बाबर आजम को क्यों अप्रूव किया एज कैप्टन, और क्यों सिलेक्शन में 2-3 प्लेयर आगे पीछे हुए जिनको नहीं होना चाहिए था वो थे, और जिनको होना चाहिए था वो नहीं थे। वो जरूर जवाब दें। शाहिद साहब एक और इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब वहाब रियाज अभी लेजेंड लीग खेल रहे तो उनके आने का इंतजार कर लेते, अभी ये मीटिंग रख लेते, वेट कर लेते। जब उनके पास इतने पावर्स थे, वो सीनियर मैनेजर भी हैं, वो सिलेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल पे हैं, और वो वहां खेलने गए हैं, तो अभी ये सवालात होंगे किससे ये वाले? मुझे यकीन है कि जरूर वहाब रियाज से बात हुई होगी चेयरमैन साहब से, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी सिलेक्शन कमेटी फेवर तकरीबन हिमायत चेयरमैन की लूज कर चुकी है। जिस तरह उन्होंने कहा कि सिलेक्शन जो गलत हुए थे उनसे पूछताछ की जाएगी, मुझे लग रहा है ये चारों में से कोई एक आधे सिलेक्टर अगर बच गया तो बच गया। मुझे तो लग रहा है ये चारों सिलेक्टर अब नहीं रहेंगे नई सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है बासित भाई, मुझे अब ये बताइएगा, गैरी कर्स्टन आगे कंटिन्यू करेंगे या उनको पता चल गया है कि ये आसान जॉब नहीं है? बासित भाई शायद हमारे साथ नहीं है। शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूं, यही सवाल
गैरी कर्स्टन कहीं ये समुद्र के बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे? नहीं, अभी नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि वो रहेंगे और उनको फिर अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान की है वहाँ पे भी एक खौफनाक शिकस्त उनका इंतजार कर रही है। तो वो देखेंगे और फिर अपना सारा वेट करेंगे कि क्या उनकी जो करी हुई सिफारिशात हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। मेरा ख्याल है जब दो अहम फॉरेन कोच आए, जेसन गैलेक्सी और गैरी कर्स्टन, तो उनकी रिकमेंडेशंस पर भी अमल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, और बास हमारे साथ थे और इस मीटिंग के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा लाहौर से शहजाद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, लाहौर में बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें होनी है मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी की, फॉर्मर प्लेयर्स से और हमारे कोच गैरी कर्स्टन से भी। तो क्या अपडेट है, कौन कौन पहुंचा है, कब मुलाकातें हो रही हैं? अभी बासित भाई से बात हो रही थी, वो ऑन द वे थे, तो कौन कौन आ रहा है और क्या अपडेट है आपके पास? जी नजीब, कौमी क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं गैरी कर्स्टन, वो लाहौर पहुंच गए। उनके हमरा जो हैं वो मावन कोच अजहर महमूद भी लाहौर पहुंचे हैं और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लहर पर मुशावरत होगी। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी मुशावरत के लिए बुलाया गया है। और चेयरमैन पीसीबी ने कुछ 2-3 रोज पहले लाहौर के साथियों से गैर रस्मी मुलाकात की थी और उसमें उनका यही कहना था, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो जल्दबाजी का कोई फैसला नहीं करेंगे और कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी और जज्बाती फैसले जो हैं उनसे हमेशा नुकसान होता है। वो तमाम साबिक क्रिकेटर्स और जो मस्बत सोच रखने वाले क्रिकेटर्स हैं उनसे मुशावरत के बाद जो है वो की फैसले करेंगे और जो टीम मैनेजमेंट है उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो आगे मुस्तकबिल के जो फैसले किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज जो रेड बॉल क्रिकेट के कोच हैं जेसन गिलस्पी, वो भी कराची पहुंचे, उनसे भी मुलाकात होगी। और क्योंकि चेयरमैन पीसीबी वजीर दाखिला भी हैं, तो आज उनकी जो है वो मुहर्रम उल हराम की वजह से इस्लामाबाद में उनका तमाम दिन गुजरा। अब देखें एक आध रोज में जो है वो इंशाल्लाह जो है वो मुलाकात की तवक्को है। ठीक है शहजाद, इस हवाले से, इस मीटिंग के हवाले से आपसे आगे मजीद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और पाकिस्तान टीम के लिए अगला चैलेंज इस चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, मतलब वो सामने आ गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये इवेंट पाकिस्तान में स्केड्यूल है। मैचेस कराची, लाहौर और पिंडी में खेले जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की क़यादत रोहित शर्मा ही करेंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने तस्दीक कर दी। वीडियो पैगाम में कहा है कि भारत के रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे, क्योंकि उनकी कप्तानी में 3 फाइनल खेले हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित की क़यादत में टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। नाज़रीन, बात हो रही थी मेंस क्रिकेट के हवाले से। विमेंस क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं और श्रीलंका में होने वाली विमेंस एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम ने अपनी तैयारी नेशनल बैंक स्टेडियम में शुरू कर दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विमेंस क्रिकेट टीम का मिशन एशिया कप T20 फॉर्मेट के मेगा इवेंट के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। क्रिकेटर अब्दुल रहमान काम करते दिखाई दिए। पेस अटैक को मजबूत बनाने के लिए जुनैद खान ने जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। हेड कोच मोहम्मद वसीम बैटर्स को मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आज तक एशिया कप का टाइटल अपने नाम नहीं किया है, चाहे वो T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट हो या फिर वनडे का। एक मरतबा फिर पाकिस्तान को गोल्डन चांस मिलने जा रहा है ताकि वो परफॉर्म करें और वर्ल्ड T20 कप की तैयारी मुकम्मल कर सकें। वुमेन्स एशिया कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान समेत भारत, थाईलैंड और यूएई की टीमें शामिल हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। अली हसन अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, इस वक्त अली हसन हमारे साथ भी हैं। अली, मुझे 2 सवालों के जवाब दीजिएगा। एक तो पहले ये बताइएगा, विमेंस टीम की तैयारी कैसी चल रही है एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस कि एशिया कप में जाके क्या करेंगे? देखिए, अगर पास की परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी कोई खास देर ख्वाब परफॉर्मेंस देने में नाकाम रही, चाहे वो होम सीरीज हो वर्सेस वेस्ट इंडीज या फिर बाहर जाके खेलना। अभी जो सिचुएशन है, टीम मैनेजमेंट बदलती गई है। मोहम्मद वसीम जो पहले चीफ सिलेक्टर थे पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के, उन्होंने चार्ज संभाली है एज अ हेड कोच। फास्ट बॉलर जो है जुनैद खान पेस बैटरी को जो है स्ट्रॉन्ग करने में लगाए देते हैं, क्योंकि स्पिन बॉलिंग का शोबा जो है वो अब्दुल रहमान को दिया गया है।
हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि अब जो है प्रॉपर अंदाज से जो है टीम को लेकर जाया जाए श्रीलंका, जहां पे एशिया कप शेड्यूल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। ग्रुप ए में इंडिया भी है, थाईलैंड भी है, जिसको पास में अगर आप देखें तो थाईलैंड ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट अपसेट कर दिया था अगर बारिश ये मैच ना बचाती। लेकिन अब जो है सोच बनी हुई है कि अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि अब जो है चेयरमैन पीसीबी ने भी अच्छी कहा कि बजट वुमेन्स का काफी ज्यादा अलॉट कर दिया गया है, तो जितना अच्छा खेल खेलेंगे यकीनन रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। तो सोच अच्छी बनी हुई है, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यकीनन वर्ल्ड T20 जो इस साल सितंबर में जो है बांग्लादेश में शेड्यूल है उसकी तैयारी भी मुकम्मल हो सकेगी। बिल्कुल सही। और दूसरा सवाल मुझे बताइएगा, क्योंकि आज नेशनल बैंक स्टेडियम में ये तैयारियां हो रही थी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तैयारियां फॉर चैंपियंस ट्रॉफी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है जो हम रिवैम्प कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं स्टेडियम को? देखिए पेपर वर्क तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है कराची के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या मॉड्यूल जो है डिजाइन किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ यही इतलात थी कि कुछ सैंपल्स दिए गए हैं जो नसीमुल गनी एनक्लोजर है और इकबाल कासिम एनक्लोजर के दरमियान थे, जहां पे आपको याद होगा कि वहां पे मैनुअल स्कोर बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां कहा जा रहा है कि वहां पे एक मीडिया बॉक्स बनाया जाएगा, नई बिल्डिंग शायद डेवलप की जाएगी। लेकिन अभी जो है जमीन के जो सैंपल लिए गए ताकि ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी पायदारी साबित होती है अगर इसके ऊपर ज्यादा लोड डाला जाए, क्योंकि चीज जो भी बड़ी कंपनी आती है वो यही चाहती है कि अच्छी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क हो, तो उससे पहले सैंपल दिया जाता है। लेकिन यहाँ कराची में काफी स्लो प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है बनिस्बत दौर के, क्योंकि वहां पे 24 घंटे काम कर चल रहा है, लेकिन अभी कराची में जो है स्लो है। कह रहे हैं कि जल्दी जितना से अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है उसके बाद कहा जा रहा था कि तेजी आएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठीक है, सही है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। अली हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, विमेंस टीम की प्रैक्टिस के हवाले से भी बता रहे थे, और अब तक जो प्रोग्रेस है कराची में स्टेडियम की वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, स्पीड थोड़ी स्लो है, उस हवाले से भी हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, बात करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग की। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की अपनी टीम ने वर्ल्ड कप में इतना बुरा खेला है कि सबकी उम्मीदें हमारे सीनियर प्लेयर्स पे लगी हुई हैं और वो शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इस लीग में मुसलसल चौथी फतह और इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीब अल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।